और अब बात करेंगे 24 की चुनौती की। भोपाल से खबर है, जहां चौथे चरण के चुनाव में कुल 71.72% मतदान दर्ज किया गया है। निर्वाचन आयोग ने अंतिम आंकड़े जारी कर दिए हैं। 2019 से 4% वोटर टर्नआउट गिर गया, यानी कि 2019 में वोटिंग परसेंटेज में इजाफा देखने को मिला था, लेकिन इस बार तकरीबन 75% 2019 में वोटिंग दर्ज हुई थी, लेकिन इस बार तकरीबन 71% वोटिंग दर्ज हुई है, जो कि माना जा रहा है कि 4% वोटर टर्नआउट गिरा है। 2019 में इन 8 सीटों पर 75% मतदान हुआ था। शहरी इलाकों से ज्यादा पिछड़े इलाकों, जो ग्रामीण इलाके हैं, उन पिछड़े इलाकों में वोटर्स ने खुलकर मतदान किया था। आपको बता दें कि खरगोन में सबसे ज्यादा मतदान दर्ज किया गया है, जहां पर वोटिंग प्रतिशत है 75.79। इंदौर में सबसे कम वोटिंग प्रतिशत है, जहां पर 60.53% वोटर टर्नआउट हुआ। ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़े हुए तमाम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम बात करें धार की, हमारी सहयोगी रेणु अग्रवाल हमारे साथ जुड़ रही हैं, और इंदौर से हमारे सहयोगी चंगी वाजपेयी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले धार का रुख कर लेते हैं। रेणु, अगर हम बात करें धार की, 2019 में वोटिंग प्रतिशत क्या था, और इस बार किस तरह से वोटिंग प्रतिशत देखने को मिल रहा है धार में? जी, आपको बता दें कि इस बार जो है कल शाम को 7 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज है वो 72.82 था, और बदनावर में सबसे अधिक वोटिंग परसेंटेज रहा है 76.88%। और वही कुक्षी में सबसे कम जो है 60.848% रहा है। पिछली बार की तुलना में जो है 2.4% जो है मतदान कम हुआ है, लेकिन जो 2014 का मुकाबला देखा जाए तो अधिक मतदान हुआ है। हालांकि आंधी तूफान बारिश भी जो है वोटरों को नहीं रोक पाई है। वोटर लगातार जो है वोटिंग बूथ की ओर गए हैं, और लगातार लंबी लंबी लाइनें देखी गई है। मौसम का मिजाज भी लगभग 4 बजे के करीब बिगड़ा था, तो फिर भी उसके बावजूद भी वोटिंग परसेंटेज जो है काफी अच्छा कहा जा सकता है, जिसमें दिव्यांगों, महिलाओं में काफी उत्साह देखा गया है। जी, ठीक है। और इस बीच मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन इंदौर का भी रुख कर लेते हैं। चंकी हमारे साथ बने हुए हैं। चंकी, इंदौर में जो जानकारी है, 2019 में जो वोटिंग प्रतिशत था वो था 69%, लेकिन इस बार तकरीबन 60 यानी कि 60%, बहुत कम वोटिंग दर्ज की गई है इंदौर में। क्या वजह निकलकर सामने आती है? आपको बता दूं, ये शाम को जो आंकड़े आए हैं उसके साथ प्रतिशत जो वोटिंग यहाँ पर दर्ज हुई है, उसके साथ ही बता दें इंदौर शहर के जो पिछली बार इस तरह से चुनाव हुए थे, और इस बार जिस तरह से कांग्रेस के जो प्रत्याशी काफी कम है, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, उसकी कुछ नाराजगी जो है कि वोटरों में देखने को मिली है। लेकिन अगर बात की जाए इंदौर जिले में सुबह से ही जो है कि वोटिंग का प्रतिशत अच्छा रहा, लेकिन दोपहर में 12 बजे के बाद में लगातार जो मतदान केंद्र वो गर्मी के चलते सूने नजर आए। उसके बाद में जब देर शाम को मतदाताओं का रुख था कि शाम को जो है कि थोड़ी ठंडक होगी, उसके चलते हम जाएंगे मतदान करने, लेकिन उसके बाद अचानक से जो है कि बारिश का रुख हो गया था, और उसकी के चलते जो मतदान प्रतिशत में भी असर पड़ा है। पिछली बार की तरह जो है कि इस बार 7% तो मतदान कम हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं, लेकिन उसके बाद भी जो है कि सम्मानजनक आंकड़ा जो है कि मतदाताओं ने यहाँ पर शहर में जो है कि पा लिया है। फिलहाल अभी पूरे मामले में जो है कलेक्टर का भी कहना है कि अच्छा मतदान तो हुआ है, लेकिन इसके लिए भी लोगों को और जागरूक होने की जरूरत है, और उन्होंने सभी का धन्यवाद भी दिया। तो दूसरी ओर अगर बात की जाए शहरी क्षेत्रों की 5 सीटों पर, तो वहाँ पर काफी अच्छा मतदान हुआ। उसी के साथ में आपको अगर आंकड़ों की बात करूँ तो इंदौर जिले के जो विधानसभा 1 है वहाँ पर 61% मतदान हुआ है, तो वही इंदौर के विधानसभा 2 में 49% मतदान हुआ। 3 में जो है कि
58% मतदान हुआ। इसी के साथ तमाम जो क्षेत्रों में वो 55-60 के बीच में ही मतदान का दौर चलता रहा। लेकिन सबसे अधिक अगर मतदान की हम बात करें तो वहाँ मतदान जो है कि सांवेर में हुआ है, जो कि 63% से भी ज्यादा मतदान हुआ है। ठीक है चंकी, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। रेणु, मैं आपके पास लौट रहा हूँ वापस और आपसे समझना चाहूंगा कि जो बीजेपी की कोशिश थी कि ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को पहुंचाया जाए मतदान केंद्र और मतदान प्रतिशत में इजाफा हो, जो कोशिश निर्वाचन आयोग की ओर से भी की गई थी, क्या वो कोशिश रंग लाई? और दूसरी तरफ अगर हम बात करें वोटिंग परसेंटेज के बीच कि महिला मतदाताओं में कितना जोश देखने को मिला, जो फर्स्ट टाइम वोटर थे उनमें कितना उत्साह देखने को मिला, जो पुरुष मतदाता थे उनमें कितना उत्साह नजर आया? कि निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है लगातार कोशिश की जा रही थी कि महिलाएं और युवा जो है बाहर निकले, वोट करें, उनकी कोशिशें भी रंग लाई। लगातार 1 से 1.5 महीना हो चुका था, लगातार कोशिश की जा रही थी। भारतीय जनता पार्टी भी जो है लगातार दूसरे प्रदेशों में जब वोटिंग हुआ था और वोटिंग परसेंटेज कम था तो उसको लेकर भी उन्होंने कमर कस ली थी। सभी नेता एक स्वर में अपने बूथ के कार्यकर्ताओं को कह रहे थे कि आप सब को जो है वोटर्स को जो है मतदान केंद्रों तक लाना है, और उसकी कोशिश भी जो है कल हमने देखी कि मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ था, बारिश हो रही थी, आंधी तूफान आ रहा था, उसके बावजूद जो है महिला वोटर, युवा वोटर जो है, पुरुष वोटर लगातार मतदान केंद्रों तक पहुंचे हैं। हालांकि 5 बजे के बाद ज्यादा मौसम बिगड़ा तो जो पिछली बार के मुकाबले 2.44% मतदान कम हुआ, तो वो कह सकते हैं कि जो वोटर्स है वो केंद्रों तक, मतदान केंद्रों तक नहीं पहुंच पाए। और जहां हम बात करें कुक्षी विधानसभा क्षेत्र की तो वहां पर विषम परिस्थितियां हैं, पहाड़ है, नदी है, उसकी वजह से भी जो वोटर है मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ था, नहीं आ पाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा लगातार वोटरों को लाने की कोशिश की गई, जिसका ही परिणाम था कि आंधी तूफान बारिश के बावजूद जो है 72 जो वोटिंग रहा है वो उसी की वजह से रहा है संभव। ठीक है रेणु, बहुत धन्यवाद, लेकिन आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। एक बार फिर मैं आपके पास लौटूंगा।